पॉजिटिव रिस्पांस मिले, नेगेटिव रिस्पांस नहीं मिले। वो कमेंट मैं जब जिम में ट्रेनर थी ना और बॉडी बिल्डिंग की तैयारी करती थी, सब लोग ऐसे बोलते थे, अरे ये तो मर्द बन गई, ये तो 50-50 बन गई, अब इसको घर वाले छोड़ देंगे तो दाढ़ी आ जाएगी, मूंछ आ जाएंगे, ये इसको मर्दाना कोई कहेंगे, लेडीज नहीं कहेंगे। किसको लगता है कि मैं लेडीज नहीं हूँ? आपको देख के लगता है मैं लेडीज नहीं? लेडीज हैं आप, बिल्कुल महिला हैं। अच्छा, जब आपके वीडियो वायरल हो रहे थे, लगातार हम लोग लिख रहे थे, इस सभी लोगों ने सोशल मीडिया पर आपको बहुत शेयर किया। मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगी, 18 तारीख को मेरे को मेडल लगा था जी, 22 तारीख तक कोई हलचल नहीं है। हो सकता है कि वो जानकारी बहुत लेट पहुंची लोगों नहीं, के पास। और जैसे ही चंद्रशेखर आजाद जी भैया मेरे से मिलने के लिए बोले तो मैंने कहा मैं आती हूँ। कहाँ रुके हैं? तो उन्होंने से बोला कि ये सर्किट हाउस में रुके हैं। जैसे ही वो मिले तब से मैं वायरल हुई। मैं इसी में बात पूछ रहा हूँ कि समाज ने, जिस समाज से आप आती हैं उस समाज से मैं भी आता हूँ, खास तौर पे जो उपेक्षा देखी गई, जो अपने आप को सर्व समाज कहता है, वो अपने मुद्दे पर तो सर्व समाज हो जाते हैं, लेकिन जब एक दलित की बेटी, खास तौर पे जाति की बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जाति इस देश के अंदर नहीं जाती, तो उसको लेकर सरकार ने भी आपसे उपेक्षा की है। अभी तक सरकार ने कोई बड़ी घोषणा नहीं करी है, जबकि सरकार बड़ी बड़ी घोषणाएं करती है खेलों को लेकर। आप बीए पास हैं, कोटा ओपन से आपने बीए किया और स्पोर्ट्स में आपने अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त की है। सरकार की तरफ से कोई नौकरी, सरकारी नौकरी, कोई बड़ा मदद, आर्थिक मदद को लेकर कुछ है? देखो, अगर मैं क्लियर बोलती हूँ, साफ बोलती हूँ, मैं अगर सरकार की तरफ देखती ना तो मैं आज इंटरनेशनल नहीं खेल पाती जी, लेकिन अब तो देखना पड़ेगा ना। नहीं, और दूसरी चीज ये देखो क्या होता है, जो मैं आपको एक चीज बता दूं, सरकार को देना होता ना तो आपको सबसे पहले बुलाती कि हम प्रिया सिंह को दे रहे हैं। हाँ, अगर वो नहीं दे रही है ना तो आपको सबसे ज्यादा पता है। मेरे बोलने नहीं बोले, क्यों नहीं दे रही है? देखो, मैं एक बात, माइंडसेट क्या लगता है आपको? ये मैं इसी पे बात कर रहा हूँ। देखो, माइंड सेट, देखो मेरा कोई माइंड सेट नहीं है। सरकार अगर मेरे लिए कोई हेल्प भी नहीं करेगी ना तो भी वो ओलंपिया खेलने जाएगी, यूनिवर्स खेलने जाएगी, और इतने मैं कंपटीशन खेल चुकी हूँ और मेरे को राजस्थान की पहली महिला बॉडी बिल्डर होने का टाइटल मिला है। तो मैंने सरकार की फेस की तरफ देख के नहीं टाइटल जीता है, मैंने अपने लोगों को, अपने परिवार को, अपने जो साथ के हैं, या मेरे मन तय दिल से इच्छा थी कि मैं बॉडी बिल्डर बनूं तो मैंने आगे किया है। तीसरी बात, मैं एक चीज बता दूं, देखो क्या होता है, हक छीनना मेरी फितरत नहीं है। कई बार ऐसा लगता है कि जो हमें अधिकार नहीं मिले, बाबा साहब की तस्वीर पीछे है, उन्होंने कहा कि अधिकार मांगने से नहीं मिलेंगे, हमें छीनना भी पड़ेगा। आप इस काबिल हैं, इसलिए कह रहा हूं मैं आपसे। नहीं, आप जो बात कह रहे हो बिल्कुल नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हो, मैं उसको मना नहीं कर रही हूँ, बट मैं आपको एक चीज बता दूं, आप, मुझे नहीं पता आप आए हो इंटरव्यू लेने, ठीक है, आपको ये पता है प्रिया सिंह आई है, बिल्कुल है। अगर मैं आपसे कह दूं कि सर मैं वहां पहुंच रही हूं, उस भवन अरण्य वहां पहुंच रही हूं, ठीक है, और आप मेरा इंटरव्यू लो, तो शायद आपके मन में वो रिस्पेक्ट नहीं होती ना मेरे मन में होती, क्योंकि मीडिया को मैंने बुलाया है ना। बिल्कुल है। मुझे रिस्पेक्ट वाली चीजें चाहिए, सम्मान। हाँ, मुझे ऐसा वो नहीं चाहिए कि किसी को बोलूं या वो मुझे दे, बिल्कुल मुझे गवारा ही नहीं है। प्रिया जी, लगातार खासतौर पे महिलाओं पर बहुत अत्याचार हो रहे हैं, और खासतौर से जिस वर्ग से आप आते हैं उनकी बहुत बुरी स्थिति है। आप महिलाओं को, और जो बेटियां हैं हमारी, जो घर से बाहर निकलकर अपना अच्छा मुकाम बना रही हैं, उनके बारे में क्या कहेंगे? देखो, मैं यही कहूंगी, देखो जरूरी नहीं है आप बॉडी बिल्डर बनो, जिस भी फील्ड में बनो, आप अपना बहुत अच्छा दो, है ना। और देखो आजकल क्राइम बहुत ज्यादा है, आप सेल्फ डिपेंड बनेंगी, किसी की हिम्मत नहीं है। देखो, मैं विदेश जाके आई हूँ ना, मैं अकेली जाके आई हूँ ना, और अकेली आई हूँ, 7 दिन से आई हूँ, और आपको भी पता है थाईलैंड पटाया का क्या बैकग्राउंड है। बिल्कुल है। उस जगह से मैं निकल के आई हूँ, किसी की हिम्मत नहीं होती आप किसी फीमेल को अपनी मर्जी के बिना हाथ लगा दो, तोड़ के हाथ में दे दें। अभी मेरे पास एक ऐसा हो गया था, मैंने पुलिस वाले को मारा वर्दी में, मेरे को गाली कैसे दी, आपको सीरियसली बताऊं, ग्रीन लाइट क्रॉस कर रहे थे, ग्रीन लाइट के बाद में क्रॉस होती है तो देखो बाकायदा जो भी रोड पे चलता है वो साइड में हो जाता है। उस दिन बारिश हो रही थी, वो चैम्बर लगे, उसमें मेरी गाड़ी का टायर चले गया, मेरे को भी काम पे जाना था, जल्दी थी, और मैंने उसको बोला कि वो क्या मेरे को अंधी है क्या, दिखता नहीं है, मेरे को तो दिख रहा है, आपको नहीं दिख रहा। इस तरह बोला वो? हाँ, नहीं अंधी है, आप दिख रहे। मैंने कहा मेरे को तो दिख रहा है, कि मेरी मर्जी। मैंने कहा फिर तो आप बाइक हटा दो, रोड के बीच में बैठ जाओ, हमारे खास तू मैं हो गई। मैं जैसी वो भैंस ज्यादा हो गई, मैं जैसी गाड़ी से उतरी तो उसने मेरे को गाड़ी दे दी तो मेरे ये पहला हाथ तो मैंने उसकी गाड़ी पे पड़ा, वो सीटर टूट गया, उसके हाथ से मोबाइल स्लिप हो गया, मोबाइल टूट गया, फिर मैंने उसको 2-3 लगा दी। अब देखो हमारी भारतीय जनता
वो यही पहचान नहीं कर रही कि मैं दिल्ली की हूँ, मैं राजस्थान की हूँ, मैं आदमी हूँ कि मैं औरत हूँ। हमारी भारतीय जनता, फिर 5 पुलिस वाले हो गए, फिर पब्लिक हो गई, अब सब मेरे अगेंस्ट हो गए। मैंने पुलिस की गाड़ी आ गई, पुलिस से इससे गलती मांगाओ, मैंने कहा गलती मांगे मेरा जूता, 1% नहीं मांगू। मैं खुद ही उनके साथ लेडीज पुलिस नहीं थी, मैं खुद ही गाड़ी का शीशा खोल के मैं बैठ गई, गाड़ी का गेट खोल के चली गई थाने पे। थाने वाले मैंने उनको बैंड बजा दी। लास्ट में क्या नतीजा, मैंने कहा मुझसे कहा कि आप गलत हो, आपने एक पुलिस वाले पे हाथ उठाया। मैंने कहा मैं तो खुद गलत हूँ, आप इसको तो सही साबित करो, तभी तो मैं गलत साबित होंगी कि मैं आपको लोग उसमें बंद कर दूंगा। मैंने कहा इतना वो नहीं दिया, अगर मैं गलत हूं ना मैं खुद जा सकती हूँ, पर इसको सही साबित करो। बहस इतनी बढ़ गई, ना तो पुलिस वाला सही साबित हो रहा, ना मैं गलत साबित हो रही। लास्ट में पेपर फाड़ के क्या कि हमारी गलती होगी, हमें समझने में गलती होगी। बिल्कुल, मतलब आपकी तरह कॉन्फिडेंस होना चाहिए। तो सबसे बड़ी बात यह है कि देखो गलत है, चाहे पुलिस वाला हो चाहे कोई मुकाबला करना चाहिए, मुकाबला करो। अरे क्या होता है, कोई थाना तहसील किसके लिए बनी? जानवरों के लिए नहीं बनी ना। आप ये सोचो, इंसानों के लिए बनी है। क्राइम रोको, अगर गलत है तो रोको, आप गलत है तो अंदर जाओ। बिल्कुल, दो ही चीजें है ना, या तो गलत आदमी अंदर जाएगा या सही जाएगा। गलत आदमी इसलिए अंदर जाएगा कि उसने गलत किया, सही आदमी इसलिए गलत जाएगा कि उसको गलत साबित किया जा रहा है। बिल्कुल। डरना क्यों है? वहां नौकरी कर रहे हैं वो इंसान ही तो कर रहे हैं, जानवर तो कर नहीं रहे। और आपकी इच्छा के बिना कोई आपके साथ कुछ भी नहीं कर सकता। आपकी इस ख्याति को देखकर एक सवाल और आ रहा है, बहुत लोग पूछ रहे हैं कि आगामी विधानसभा चुनाव में क्या आप नहीं, राजनीतिक में नो, मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ राजनीतिक में। कई नेता हैं बीजेपी, कांग्रेस और अन्य पार्टियों के, अभी भी देखो नेता मेरा वेट कर रहे हैं, अभी लोग वेट कर रहे हैं। मैं एथलीट हूँ, स्पोर्ट्स पर्सन हूँ, मैं उसमें खुश हूँ, मैं उसमें खुश रहना चाहती हूँ। तो यानी कि राजनीति में आपका कोई रुझान नहीं है, जाना नहीं चाहती आप? देखिए पत्रकार जी, आप ये ऐसे सवाल पूछ रहे हैं मेरे से, वही कह रहे हैं, हम तो सवाल ही पूछ रहे हैं वो आपसे। नहीं, लोग तो क्या क्या कहेंगे। ये अच्छा सवाल है, कोई बेकार सवाल नहीं है। मेरी बात सुनो, मैं आपसे एक बात कहूँ, लोग तो क्या क्या कहेंगे, बहुत कुछ कहेंगे लोग। आपकी जैसी महिला अगर राजनीति में जाती है, आपकी जैसी बॉडी मैं- मेंटली और फिजिकली जो पूरी फिट है, तो मुझे लगता है कि जो गरीब, दलित और वंचित हमारी जो महिलाएं हैं और पुरुष भी, देखो मैं नहीं जानती, मेरी जैसी महिला जाएगी ना तो पूरी राजनीति